हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बहुत एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल से भी टाइम निकाल कर बैठी हूँ। एंड तक सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत काम के रहने वाले हैं। तो एक्चुअली हमारी बात होने वाली है आज बेसिक चीज़ों पर जो स्टडी से रिलेटेड है। जैसे कि आजकल नॉर्मल ये चीज़ हो गया है कि जैसे बच्चा 3 साल का हो गया तो भी हम बच्चे को बेसिक चीज़ें नहीं करवा रहे हैं। फोर्थ ईयर का हो गया, 4 साल का भी हो गया तो भी हम उसकी बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि जब बच्चा 2.5 साल का हो जाए या फिर उसके अलावा 3 साल में पहुंचने वाला है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चों को बेसिक चीज़ें करवा दें। क्योंकि क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, बट नहीं, वो छोटा नहीं है। बट उसकी सिलेबस जो होती है बहुत टफ़ होती है। एक्चुअली मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, जैसे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, बट उसमें जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो फिर भी चलो मैं कैसे भी एक मतलब ट्रिक लगा के उन्हें समझा के एक्सप्लेन कर देती हूँ तो वो अपने हिसाब से पढ़ने लिखने के हिसाब से कर लेते हैं। बट जो छोटा बच्चा है ना, उसको जो अगर ए जो लेटर होता है, अगर वो ए लेटर लिखते कैसे वो ही नहीं पता तो बेचारा एंट कैसे पढ़ेगा। उसको बेसिक चीज़ें पता ही नहीं है तो वो 3 लेटर्स भी आसानी से नहीं पढ़ सकता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ऐसा मत समझे कि वो छोटा है तो बाद में करवा देंगे, वो हमें समझ में नहीं आता है। बट बच्चों पर सिलेबस बहुत मतलब बढ़ता जाता है और बेचारा बच्चा नहीं कर पाता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे। इसलिए मैंने आज सोचा इस बारे में आप लोग को डिस्कशन करूं ताकि बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, जैसे कि अभी आपने बच्चा जैसे 3 साल में है तो कम से कम उसको स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड, ये सब मतलब जो शेप्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए बच्चे लोग को आना चाहिए। क्योंकि उसी बेसिक पर ही लोअर केजी और अपर केजी में पूरा सब पैटर्न और सिलेबस पूरा सब डिसाइड होता है। आप लोग इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान दें और बहुत ध्यान दें क्योंकि बच्चों का सिलेबस जो है अभी सीबीएसई का जो बोर्ड है, चाहे मतलब सीबीएसई का जो बोर्ड है उसमें भी देख रहे हैं आप लोग सिलेबस कितना है, जूनियर है, सीनियर है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों पे बर्डन ना आए, वो भी अच्छे से करें, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि एज अ टीचर मैं जो बच्चों को देखती हूँ मुझे उन पर बहुत दया आती है कि जो मतलब सिर्फ पेरेंट्स लोग की लापरवाही की वजह से कि वो अभी नहीं तभी नहीं करते। बच्चों का तो इसमें कुछ फॉल्ट है नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी बच्चों का कुछ फॉल्ट है, इसमें पेरेंट्स का ही फॉल्ट होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कौन से टाइम पर बच्चों को ऐड करवाना है क्लासेस। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो ट्यूशन उनको लगाना, कोचिंग बहुत ज़रूरी है। मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ब्रेन को समझो और वो उन्हें डालिए, स्कूल क्लासेस में डालिए और उन्हें अटेंड करवाइए ताकि उन पर किसी भी तरह का लोड नहीं आए, जो कि मैं बच्चों को देख रही हूँ क्योंकि एजुकेशन आगे जाके बहुत टफ होने वाला है। अपने बच्चों को प्लीज़ आप लोग तैयार कीजिए। बस मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। बहुत दिन से ये सोच रही थी कि बेसिक चीज़ों के बारे में, खास करके मेरे बच्चों के लिए स्टडी के बारे में आपसे बात करूं, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने बच्चों पर। और अपने बच्चों का अगर फ्यूचर ब्राइट करना है तो इस चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक के हाथ में अपना, वो एक होता है डायलॉग, मुझे याद नहीं आ रहा है, बस मैं यही बोलूँगी कि अपने बच्चों को सही टाइम पर सही सीख मिलेगी तो बच्चा अच्छा काम कर सकेगा उस चीज़ पे। ठीक है, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे इंशाल्लाह। ओके, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, नहीं भी समझ में आया तो भी कीजिएगा, कोई परवाह नहीं इंशाल्लाह। और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम, बाय।